हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के और एक नई पार्ट में। तो अगर वीडियो नहीं देखे हो तो देख के आ जाना, क्योंकि आज जो पढ़ाने वाले हैं हम पिछले वाला चैप्टर से लिंक है, इसलिए पिछले वाला वीडियो देख के आ जाओ और यहीं से शुरू करते हैं। दिल थाम के बैठ जाओ और खाता पेन लेके बैठ जाओ। तो पहले हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओम। तो उसने ये लॉ दिया था। क्या दिया था? V इक्वल टू आई आर। इसको याद रख लो, लेकिन इसकी डेरिवेशन हम सीखेंगे कैसे दिया। उन्होंने बोला था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसने बोला था कि पोटेंशियल को हम अगर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। वैसे ही इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी के बीच एक कांस्टेंट लाना चाहिए, जिसके कारण ये इक्वल हो जाएगा। V इक्वल टू R इक्वल टू I, ये एक कांस्टेंट हो गया। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट के तौर पे काम किया, जिसके कारण ये दोनों इक्वल हो पाए। लेकिन हम देखेंगे अगर पोटेंशियल difference across two end of a conductor equal to 1 volt or current flowing through it 1 ampere, then resistance will be 1 ओम। ये याद रख लेना, कभी कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में इसको लिखने के लिए दे देता है। देखिए, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है 1 ओम, 1 नहीं ओम ही होता है। ठीक है, हम अब इसकी ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ कैसे होगा? सभी ने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा होगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल टू एम एक्स, दोनों का ग्राफ पढ़ा होगा। देखिए, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों ही स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ये यहां से ज्वाइन होके स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? V इक्वल टू आई आर, तो y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, V और I, हम I को जैसे बढ़ाएंगे V भी वैसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हम I और R के बीच ग्राफ दिखेंगे। देखो, V इक्वल टू आई आर, ये जो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, I और R, हम अगर R को बढ़ाएंगे या I को बढ़ाएंगे तो ये इससे आएगा, क्योंकि दोनों के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। हम अब आगे बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में बढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या है पढ़ लिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इधर जो L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। देखो, एक वायर लेंगे हम, उसकी लंबाई 1 मीटर, मोटाई मतलब 2 इंच 3 इंच, जो भी मोटाई है, मोटाई हो गया ये हो गया लंबाई। ये क्या है? ये जो है क्या है? ये वैरी करता है। अगर कपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए
अलग होता है, कपर के लिए अलग होता है, अगर टंगस्टन लेंगे उसके लिए अलग होता है, ये सबके लिए अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं हम रो या रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो मेटल अलॉय होता है उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम। हम अगर कोई इंसुलेटर लेंगे उसका आएगा 10 टू द पावर 12 10 टू द पावर 18 ओम। ये ज्यादा होगा तो इसमें करंट फ्लो कम होगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, या कुछ भी हो गया। ठीक है, जो हमारा हीटर के लिए एलिमेंट यूज होता है, हीटर, उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, जिसके कारण वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और बर्न करने लगता है। हमारे जो घर में बिजली ट्रांसपोर्ट होता है वो किस वायर पे होता है, वो होता है कॉपर या एल्यूमिनियम। ठीक है, इतना याद रख लो। और किसका कितना रेजिस्टिविटी है वो मैं पोस्ट पे डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर यहां तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।